फ्रेंड्स, हमारे आज के रिकॉर्डिंग का टॉपिक है पियाजे के सिद्धांत की शैक्षिक उपयोगिता यानी एजुकेशनल इम्प्लीकेशन ऑफ पियाजेस थ्योरी। सबसे पहला है प्री ऑपरेशनल स्टेज। प्री ऑपरेशनल स्टेज के बच्चे कितने साल के होते हैं? लगभग वो 2 से लेके 7 साल के बीच के बच्चे होते हैं। उसमें हमें किस तरीके से उन्हें पढ़ाना चाहिए या उन्हें पढ़ाने के लिए कौन कौन से मेथड यूज़ करने चाहिए उसके बारे में बताया गया है पियाजेस की थ्योरी को ध्यान में रखते हुए। सबसे पहला है, जहाँ तक संभव हो दृश्य तथा ठोस प्रॉप्स का प्रयोग करें। जैसे अगर आकार आदि पढ़ाना है तो आकृतियों का प्रयोग करें। बच्चों को स्टेक्स पत्थरों आदि से जमा घटा को सीखने दें। इसके लिए जैसे राजमा या फिर मटर वगैरह हम बच्चों को दे सकते हैं उन्हें जोड़ घटाना सीखने के लिए। फिर उसके बाद है दूसरा है, निर्देशों को संक्षिप्त तथा छोटा रखें। हाव भाव के साथ साथ शब्दों का भी प्रयोग करें। कुछ कराने हेतु कार्य के निर्देशों को कार्य की प्रकृति के अनुसार संक्षिप्त बनाएं। जैसे कुछ कराने हेतु कार्य के निर्देशों को कार्य की प्रकृति के अनुसार संक्षिप्त बनाएं। किसी कार्य को कराने के लिए उस कार्य के एक अंश को करके दिखाएं। यह भी दर्शाया जा सकता है कि कार्य दिखने के बाद कैसा लगेगा। ओवरहेड प्रोजेक्टर की मदद ले सकते हैं। तीसरा, विद्यार्थी की योग्यताओं में आपके जैसे दृष्टिकोण से देखने की उपेक्षा ना करें। जैसे हम बच्चों से ये एक्सपेक्ट ना करें कि वो हमारे नज़रिए से देखें, क्योंकि वो बच्चा है, वो अपने तरीके से सोचेगा। बालकों के अनुभव से परे पाठ को विकसित न करें। मतलब हमें इस तरह से लेसन प्लान डिसाइड करना है जिसमें बच्चों के जो खुद के एक्सपीरियंस हैं वो भी उसमें शामिल हों। बड़े बड़े लेक्चर का प्रयोग ना करें। नियमों को स्पष्ट रखें तथा नियमों को अधिक उदाहरण तक ले जाएं। बालक समान शब्दों के भिन्न अर्थ बता सकते हैं, तो उनके परिप्रेक्ष्य में उन शब्दों के अर्थों को समझने की आवश्यकता है। बालक से उनके द्वारा कहे गए शब्दों के अर्थों को समझाने को कहें। बच्चों को गतिविधि आधारित कार्य दें। बच्चों से छोटी छोटी एक्टिविटीज़ करवाएं। कटआउट लेटर दें, कुछ बनाने को दें। उसके बाद सेकंड आता है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। इसमें थोड़े से बड़े बच्चे आते हैं जो 7 से 11 साल के बच्चे हैं। वो कठोर और दृश्य का प्रयोग जारी है, उसे रखना है, खास तौर पर जब सामग्री का प्रयोग होता है। उसके बाद त्रिआयामी मॉडल का प्रयोग करें, यानी 3 डायमेंशन मॉडल्स का प्रयोग करें। दूसरा इसी में आता है ऐतिहासिक संबंधों की व्याख्या तथा खुलासा करने के लिए सरकार के अंगों तथा शाखाओं के स्पष्टीकरण को दर्शाता डायग्राम जो है उसका प्रयोग करें। मोमबत्ती बनाने की प्रक्रिया बच्चों को सिखाई जा सकती है। ध्यान दें या पक्का करें कि प्रस्तुतिकरण तथा अध्ययन संक्षिप्त और व्यवस्थित हो। छोटी कहानियों से शुरू करें ताकि बड़ी और जटिल कहानियों तक बच्चों को हम ले जा सकें। उसके बाद प्रस्तुतिकरण को सुविधानुसार खंडों में बांटें ताकि क्रमिक संबंध भी बना रहे, मतलब क्रमिक संबंध भी बना रहे। इस तरह से प्रेजेंटेशन दें जिससे जो अलग अलग हमने बांटे हैं उनमें आपस में एक तरह से सीरीज़ बना रहे, एक संबंध बना रहे। जटिल संप्रत्यों की व्याख्या हेतु परिचित उदाहरणों का प्रयोग करें। मतलब हम बच्चों को उस तरह के एग्जाम्पल दें जिससे बच्चे फेमिलियर हैं। उसके बाद बच्चों के जीवन को दैनिक उदाहरणों, कहानियों, संप्रत्यों आदि के साथ जोड़ें। क्षेत्र के संप्रत्य हेतु विद्यालय के 2 कक्षों की माप कराएं। बातें जटिलता के क्रम में वस्तुओं ताकि विचारों को वर्गीकृत तथा समूहों में रखने के अवसर दें। पर्चियों पर कुछ पंक्तियां या वाक्य लिखकर विद्यार्थियों को दें और सामूहिकीकरण या वर्गीकरण करने को कहें। तुलनात्मक अधिगम के अवसर दें। हम बच्चों को इस तरह के लर्निंग सुझाएं जिससे बच्चे आपस में कंपैरिजन करके नई नई चीज़ें निकाल सकें और समझ सकें। ऐसी समस्याएं विद्यार्थियों को दें जिसके लिए तर्क और विश्लेषणात्मक चिंतन आवश्यक हो। माइंड ट्विस्टर आदि का प्रयोग करें। उसके बाद है खुले प्रश्नों की चर्चा उनके चिंतन के विकास को बढ़ाने के लिए करें। नेक्स्ट है फॉर्मल ऑपरेशनल। इसमें क्या बताएंगे? इसमें हम बच्चों को, विद्यार्थियों को प्राक कल्पनात्मक प्रश्नों को खुलासा करने का अवसर दें। पेपर लिखें, बाद में चर्चा करें। कहानी के पात्रों के अनुभव का विद्यार्थी के अनुभव के साथ तुलनात्मक चिंतन के अवसर दें।
विद्यार्थी के तर्क और समस्याओं को सुलझाने के वैज्ञानिक रूप से अवसर दें। समूह में कार्य करने के अवसर दें जिसमें विद्यार्थी समस्याओं के समाधान हेतु स्वयं प्रयोग करे। उसके बाद है मुद्दों पर तार्किक वाद विवाद के अवसर दें। जहाँ तक संभव हो व्यापक संपत्तियों को पढ़ाएं ताकि तथ्यों को विद्यार्थियों के जीवन से जुड़ी सामग्री तथा विचारों का प्रयोग करें। एक संपत्ति की चर्चा को कुछ व्यापक बनाकर दूसरे संपत्तियों में जोड़ें, जैसे भारत को आज़ादी कैसे मिली के साथ तत्कालीन सामाजिक आर्थिक राजनीतिक स्थिति की भी चर्चा करें। इस तरह से हमने देखा कि पियाजे ने जो बच्चों का वर्गीकरण किया था उनकी उम्र के अनुसार, उसमें हम किस तरीके का लेसन प्लान या कौन सा लेसन मेथड अपना सकते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए, वो हमने इसमें देखा। अगर आपको कुछ इसमें नहीं समझ में आया तो आप बिल्कुल कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।